10 आतंकी, 60 घंटों की दहशत और ताबड़तोड़ फायरिंग। 17 साल पहले मायानगरी मुंबई कुछ ऐसी ही दहली थी। ताज होटल में 450 और ओबराय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे जब पाकिस्तान से नाव में बैठकर आए आतंकवादियों ने इन दोनों जगहों पर हमला बोला। ताज होटल के गुंबद से निकलता धुआं मुंबई आतंकी हमलों की पहचान बन गया। इस पहचान के निशान अमेरिका में छुपे थे जो कानूनी कार्रवाई के बाद भारत को सौंपे जा रहे हैं। ये पहचान है एक नाम, तहव्वुर राणा। जी हां, पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को आतंकी मदद पहुंचाने वाले तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा रहा है, जिसका हिसाब एनआईए करेगी। और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, देखिए। मुंबई का गुनहगार प्रत्यर्पण को तैयार। एनआईए कसेगा शिकंजा, खुलेगा खूनी पंजा। दहशत का औजार, अब सजा को तैयार। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा हिंदुस्तान आ रहा है। जी हां, अमेरिका से प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होने पर तहव्वुर राणा को स्पेशल प्लेन से भारत लाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान उसके साथ इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव अधिकारियों की एक स्पेशल टीम होगी। राणा के प्रत्यर्पण के लिए सभी तरह की कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। तहव्वुर राणा की कस्टडी के लिए उसे एनआईए की कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक तहव्वुर राणा के खिलाफ एनआईए का केस दिल्ली में दर्ज है, इसलिए तहव्वुर राणा को सबसे पहले दिल्ली लाया जाएगा और यहां एनआईए की कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच बाद में उसकी कस्टडी लेगी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तहव्वुर राणा हिंदुस्तान आ रहा है, जिसको लेके सभी तैयारियां जहां पूरी कर ली गई हैं, वहीं तहव्वुर राणा को स्पेशल प्लेन से भारत लाया जाएगा। और उस प्लेन में उस वक्त तहव्वुर राणा के साथ इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों की स्पेशल टीम भी मौजूद रहेगी। अमेरिकी कोर्ट के सुझावों पर गौर करें तो तहव्वुर राणा के लिए दिल्ली और मुंबई के जेलों में गोपनीय तरीके से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि भारत लाए जाने के बाद राणा को शुरुआती कुछ हफ्ते तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा। ये पूरा ऑपरेशन एनएसए चीफ अजीत डोभाल, एनआईए और गृह मंत्रालय के कुछ शीर्ष अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है। इससे पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की वो अर्जी खारिज कर दी थी, इसमें उसने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तहव्वुर राणा साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता में से एक है। भारतीय एजेंसियों की माने तो राणा ने पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की थी। हेडली पहले से ही अमेरिका में सजा काट रहा है और जांच में उसने राणा की भूमिका की पुष्टि की है। तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगाया जाए। याचिका में तहव्वुर राणा ने कहा था कि अगर मुझे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मैं भारत में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। राणा ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि पाकिस्तान मूल का मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाएगा। वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, वो पार्किंसंस की समस्या से भी जूझ रहा है। ऐसी जगह नहीं भेजा जाए जहां राष्ट्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर उसे निशाना बनाया जाए। कौन है तहव्वुर राणा? तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम किया। लेकिन तहव्वुर राणा को अपना काम पसंद नहीं आया और उसने ये नौकरी छोड़ दी। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तहव्वुर राणा अभी कनाडा का नागरिक है, लेकिन हाल में वो शिकागो का निवासी था, जहां उसका बिजनेस है। अदालत के दस्तावेजों पर गौर करें तो तहव्वुर राणा ने कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की यात्राएं की है और वो वहां रहा है।
वो लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है। अदालत के दस्तावेज बताते हैं कि 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने की सारी कानूनी कार्रवाइयों को पूरा कर लिया गया है और तहव्वुर राणा के लिए दिल्ली और मुंबई दोनों ही जेलों में सभी व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। लेकिन तहव्वुर राणा पहले मुंबई जाएगा या दिल्ली, उसके लिए जो जानकारी है तो पहले तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जाएगा, क्योंकि एनआईए ने दिल्ली में तहव्वुर राणा पर केस किया हुआ है, जिसके बाद दिल्ली आने के बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच तहव्वुर राणा की कस्टडी लेगी। यानी भारत तहव्वुर राणा आरोपी के आने के साथ ही दिल्ली और मुंबई दोनों ही टीमें तैयार हैं। इस दौरान तहव्वुर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी की मदद की और मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की, इसे अमली जामा पहनाने में मदद की। आतंकी हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है। 26/11 में क्या हुआ था? 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए 200 एनएसजी कमांडो और सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए थे। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जिस पर मुकदमा चला और अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे। इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। ज़ैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। तहव्वुर राणा ने हथियारों की व्यवस्था की थी। ये सभी अभी भी जिंदा हैं, जिनका हिसाब पूरा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सियासतदानों से लेकर